हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में आज हमारा एक न्यू चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीन हमें पढ़ना होता है। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक के नाम से स्पष्ट है कार्बनिक यौगिक के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि हाइड्रोकार्बन है क्या। नाम से ही इसमें क्लियरेंस आ जा रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही बना होगा आपका कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा ये कंपाउंड, और ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो पहले से आप समझिए कि जो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं, कहाँ पे हाइड्रोकार्बन का यूज़ होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आप घर में यूज़ करते हो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और जो आप कह सकते हो कि जो हमारे कोल गैस होता है वो कोल के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमारा CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो हाइड्रोकार्बन है वो एक ऐसा कंपाउंड है कि जो LPG में है, ठीक है, CNG में प्रेजेंट होता है, कोल के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है, और एक आपका जब प्राकृतिक गैस जब तेल के कुओं की खुदाई के होती है तो उसके ऊपरी स्तर पर पाई जाती है हमारी नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसको चूँकि संपीड़न के पश्चात प्राप्त करते हैं तो इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। और जो पेट्रोल और CNG से चलने वाले जो स्वचालित वाहन होते हैं, जो जिनसे हमें कम पॉल्यूशन फैलाते हैं, ये सभी ईंधन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा का स्रोत है। और हाइड्रोकार्बन का जो यूज़ है वो पॉलीथीन में, पॉलीप्रोपेन में, पॉलीस्टाइरीन में और आदि पॉलीमर मतलब बहुलक होता है कि जिसमें प्लास्टिक हमारा क्या है, पॉलीमर है। तो इन सब के यूज़ में भी हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करता है। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं घर में, और आप कह सकते हो कि जो कोई मेडिसिन होती है उसमें भी हमारा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। तो आप ये समझ गए हैं कि आप अपने रोज़ रूटीन के लाइफ में हाइड्रोकार्बन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अब बात आती है साइंटिफिक की, कि आपको पढ़ना है जो उसके बारे में क्या है, क्योंकि आप तो समझ चुके हैं कि रूटीन में आपको कहाँ कहाँ यूज़ होता है हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं कि अब आखिर साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या है हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। पहला डिफिनीशन मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनता है वो आपका होता है हाइड्रोकार्बन। इसको मुख्यतः अभी तक हमने पढ़ा है कि दो भागों में बांटा गया है, लेकिन ये होता है तीन: संतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है कि कार्बन और जो भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे CH4 है तो उनके बीच जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, संतृप्त में। असंतृप्त में क्या होता है कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित होता है, इसीलिए उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एरोमेटिक की बात करें तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, हम लोग बात करते हैं साइक्लोएल्केन की। साइक्लोएल्केन का मतलब क्या होता है कि एक तो एल्केन, ठीक है, एल्केन का मतलब होगा कि पूरे रिंग में सिंगल बॉन्ड होगा। साइक्लो का मतलब कह रहा है कि एक साइकिल बनेगी, साइक्लोएल्केन। अब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप साइक्लोहेक्सेन कह सकते हो, साइक्लोब्यूटेन कह सकते हो। तो जो भी आपकी आकृति आएगी वो एक बंद स्ट्रक्चर में होती है, एक क्लोज स्ट्रक्चर में होती है। एक आप पढ़ते हो ओपन चेन, एक पढ़ते हो क्लोज चेन। तो इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इसे 10th में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। जैसे आपका मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो आप 10 तक की सीरीज़ याद कर लीजिए: मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 तक आपको बस ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे C कार्बन, H हाइड्रोजन, N आपके नंबर्स हैं, यानी आप यहाँ पे कितना नंबर कार्बन, अगर मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन 1, ठीक है, तो आप N इसको अगर 1 लिया है तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो आपको CH4 मिलेगा।
यानी मेथेन। आप यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करेंगे 1 से, n=1 से, लेकिन असंतृप्त का फॉर्मूला होता है CnH2n एल्कीन, CnH2n-2 एल्काइन। जब संतृप्त में CnH2n रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा C2H4, ठीक है। इसका मतलब जब यहाँ पे कार्बन का वैल्यू जब यहाँ पे 2 हो गया, यानी 2 हो गया कार्बन की संख्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एथ, यानी ये एथीन से स्टार्ट होगा। संतृप्त में आप 1 से स्टार्ट करोगे मेथ से, लेकिन असंतृप्त में आप n=2 से स्टार्ट करेंगे। यानी जो फॉर्मूला होता है असंतृप्त में एल्कीन का CnH2n, तो पहला कंपाउंड मिलेगा C2H4 और दूसरा मिलेगा, अब यहाँ पर भी n=2 रखिए, तो C2H2, जिसको आप कहते हैं एथाइन या एसिटिलीन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर कैसे करना है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले आप एक इंट्रो समझ लीजिए कि आखिर चैप्टर में है क्या। फिर एक आपका आता है कि जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें, जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया सिग्मा और पाई, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है 2 ऑर्बिटल के अच्छी अतिव्यापन से। अच्छी अतिव्यापन का मतलब होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे p ऑर्बिटल है, ये आपका s ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल की आकृति डंबल और s की स्फेरिकल होती है, तो ये यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आपको ये ध्यान देना है, अच्छी होता है यानी एक्सिस पे होता है। एक होता है आपका लेटरल यानी पार्श्व अतिव्यापन, तब वहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। मेथेन में sp3 होता है, क्यों? क्योंकि सब कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से लगे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे होता है sp3। और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है तो sp2, और एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होता है। इस पर भी चर्चा होगी, बस एक आप इसका इंट्रो समझिए। और अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो जो हमारा मीथेन है, मीथेन के ही एक H को हम CH3 से कन्वर्ट करके दूसरा एल्केन बना सकते हैं। देखिए कैसे, मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है, यहाँ से एक H को मैंने रिमूव किया, यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया, तो क्या रिएक्शन आपका बना, CH3 यानी C2H6, यानी मीथेन किस में चेंज हो गया आपका, एथेन में, ठीक है। तो जो चैप्टर है पूरा हाइड्रोकार्बन, इसमें आपको ये समझना है कि जो भी आपके 3 सीरीज़ हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो क्या फॉर्मूला है, क्या उसका सूत्र है, कैसे नॉमेनक्लेचर करना चाहिए, क्या रिएक्शन है। मेन आपका आज का इंट्रो इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी।